हेलो गाइस। ये मॉडिफाइड फ्लैपी बर्ड सीरीज़ का हमारा पार्ट 5 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बर्ड को कैसे फ्लैप करना है सिंपली। ठीक है, बर्ड को कैसे फ्लैप करना है, ग्राउंड तो हमारा मूव कर ही रहा था। आज हम देखेंगे हमारी जो गेम है उसमें 3 डिफरेंट स्टेट्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास एक गेट रेडी स्टेट है। इस गेट रेडी स्टेट में क्या है, सिर्फ जैसे हमारा जो ग्राउंड है ना वो मूव नहीं कर रहा, बट जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये हम आ जाते हैं गेम स्टेट में। गेम स्टेट में हमारा सब कुछ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी बर्ड है वो मूव कर रहा है, नीचे ग्राउंड भी मूव कर रहा है। जैसे ही मैं टकराता हूँ तो मेरी गेम ओवर स्टेट आ जाती है। ठीक है, और मैं जैसे ही दोबारा गेम ओवर स्टेट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरी फिर से गेट रेडी स्टेट आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा, करना क्या हमने इसमें। तो तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स हमारे पास कितनी होंगी, 3। ठीक है, सबसे पहले होगी गेट रेडी स्टेट, देन वी हैव गेम स्टेट जो हमारे मेन गेम जिसमें हम सब कुछ मूव करेंगे, गेम स्टेट। देन हमारे पास क्या है, गेम ओवर स्टेट। अब जो गेट रेडी स्टेट है ना उसमें हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट शुड नॉट मूव, कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो मूव नहीं करने चाहिए। कि जैसे मैं गेट रेडी स्टेट पे हूँ, मतलब मैं अभी रेडी हो रहा हूँ, गेट रेडी कि रेडी हो जाओ। तो ये नहीं कि नीचे का ग्राउंड मूव कर रहा है, पाइप्स भी आ रही है, मैंने क्लिक भी नहीं करा और सब कुछ मूव हो रहा है। ठीक है, जब हम गेम स्टेट में है ना तब हमने ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है, तब हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने चाहिए। और इसमें हम क्या करेंगे, जब हम गेम स्टेट में होंगे तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा बर्ड डॉट मूव, क्योंकि जब हम गेम स्टेट में होंगे तभी हमें बर्ड को मूव करवाना है। तो हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम होगा बर्ड डॉट मूव। और जब हम गेम ओवर स्टेट में होंगे तब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अब क्या करते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं और कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना गेट रेडी ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे ऊपर आ जाइए, हम क्लाउड के ऊपर बनाते हैं गेट रेडी ऑब्जेक्ट। कमेंट करा हमने गेट रेडी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, गेट रेडी ऑब्जेक्ट और ये जो गेम ओवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन्स्ट गेट रेडी, सॉरी टेडी नहीं रेडी, READY, गेट रेडी इक्वल टू, देन कर्ली ब्रेसिस, सोर्स का एक्स एक्सिस से उसकी पोजीशन कितनी है, ये मैंने पहले ही मेजर करके रखी है सब, आप अपने आप करके देखना। एक्स एक्सिस से उसकी पोजीशन कितनी है, देन वाई एक्सिस से उसकी पोजीशन है 228 पिक्सल, कॉमा, देन उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ है 173 पिक्सल, 173 पिक्सल, कॉमा, देन उसकी हाइट कितनी है, हाइट उसकी है 152 पिक्सल। देन एक्स एक्सिस से मतलब डेस्टिनेशन में हमने उसको कहाँ पे रखना है। अब ये है कि जैसे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ना, ये जो हमारा गेट रेडी मैसेज है, अब इसको सेंटर में कैसे लेके आना है। तो उसके लिए क्या है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस से पोजीशन आपने क्या सेट करनी है, जितनी मेरी कैनवस की विड्थ है ना, कैनवस डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने जब ये करा कैनवस डॉट विड्थ तो मेरा बिल्कुल कैनवस को इसने ब्रेक कर दिया, बिल्कुल सेंटर में आ गया, मैं कैनवस के सेंटर में आ गया। बट अब ये इमेज मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आई है। उसको सेंटर में लाने के लिए उसको सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस माइनस, अब ब्रैकेट्स यूज़ कर लेना, जितनी इसकी विड्थ है, मतलब जितनी मेरी ऑब्जेक्ट की विड्थ है उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 173 डिवाइडेड बाय 2, तो बिल्कुल क्या हो गया, एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, देन हम वाई एक्सिस से उसकी पोजीशन हमने कितनी रखनी है, 200 पिक्सल। यहाँ मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, यहाँ पे कॉमा आएगा। अब हमने क्या करना है, उसको सिंपली ड्रॉ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ फंक्शन, ड्रॉ ड्रॉ फंक्शन लिखा। ठीक है, और हम ड्रॉ सिंपली गेट कॉन्टेक्स्ट से ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो ड्रॉ इमेज, काफ़ी सारे पैरामीटर लेते हैं। सबसे पहला पैरामीटर स्प्राइट, देन दिस डॉट सोर्स का एक्स एक्सिस, दिस डॉट सोर्स का वाई एक्सिस, कॉमा, दिस डॉट विड्थ, कॉमा, दिस डॉट हाइट, देन उसका डेस्टिनेशन, दिस डॉट एक्स, कॉमा, दिस डॉट वाई, कॉमा, दिस डॉट विड्थ, कॉमा, दिस डॉट हाइट।
अब मैंने ये ड्रॉ कर लिया फंक्शन, अब मुझे इसको कॉल करना है ड्रॉ फंक्शन को। तो सिंपली हम नीचे ड्रॉ में आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे गेट रेडी डॉट ड्रॉ। ठीक है, अब जाके देखते हैं आउटपुट क्या आई है। ये है हमारी गेम। तो बेसिकली आप देख रहे हो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते हो, ये देखना अभी, ठीक है, ये आपने चीज़ नहीं लिखी तो ये यहाँ पे आ रहा था, मतलब कैनवस के सेंटर मैंने करा था कैनवस डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये वाली मुझे पोजीशन मिल गई। यहाँ से इसकी खुद की भी कुछ विड्थ है, अब उसको विड्थ को भी मुझे डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा ताकि ये वाली जो ये पोजीशन बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो यही बेसिकली हमने करा था 173 जो इसकी विड्थ है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमने एक गेट रेडी ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम बनाएंगे गेम ओवर ऑब्जेक्ट, गेम ओवर ऑब्जेक्ट। सो गेम ओवर ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या करिए, सिंपली इसको कॉपी कर लिए पूरा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। गेट रेडी की जगह आप लिख दीजिए गेम ओवर, गेम ओवर। ठीक है, और इसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। एक्स एक्सिस से इसकी पोजीशन है 175 पिक्सल्स, वाई एक्सिस से इसकी पोजीशन है सेम 228 पिक्सल। देन इसकी विड्थ जो है वो है 225 पिक्सल एंड जो इसकी हाइट है वो है 202 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम उसको सेंटर में लाना है, तो इसकी विड्थ, अब इसकी जो विड्थ है मतलब इस गेम ओवर जो मेरा क्या इमेज है उसकी जितनी भी विड्थ है उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, 225 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा। अब इसको हमें कॉल करना है, मतलब ड्रॉ फंक्शन कॉल करना है। तो गेम ओवर डॉट ड्रॉ फंक्शन को हमने यहाँ कॉल कर लिया। अब जाके अगर हम आउटपुट देखें इसकी, तो ड्रॉ गेम ओवर भी आ गया बट वो उसके ऊपर आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने इसे बाद में कॉल करा। ये याद रखना हमेशा, जो भी हम बाद में कॉल करते हैं ना वो हमेशा ऊपर आएगा। अगर मैं इसको बाद में कॉल करूँगा, इसके सेव करूँगा और वापस जाऊँगा तो ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, पावर पॉइंट बंद कर देते हैं। अभी इसे कंट्रोल जेड करा। अब हमारे अब इसमें क्या है, अब हमें एक स्टेट ऑब्जेक्ट बनाना है। सबसे ऊपर चलते हैं दोबारा। अब इसका मेन लॉजिक पार्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे स्टेट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट स्टेट लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू, अब इसमें हमारे पास 3 स्टेट्स हैं बेसिकली, तो हम इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ लेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी करंट, करंट को हम देंगे 0। देन हमारे पास होएगी गेट रेडी स्टेट, गेट रेडी स्टेट, उसका भी वैल्यू हम 0 देंगे। देन हम करेंगे गेम स्टेट, गेम स्टेट की वैल्यू हम 1 देंगे। देन हम करेंगे गेम ओवर स्टेट, गेम ओवर स्टेट की वैल्यू हम 2 देंगे। ठीक है, अब मेरा जो करंट है ना, ये वाली प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी कि मैं गेट रेडी स्टेट में हूँ, गेम स्टेट में हूँ या गेम ओवर स्टेट में हूँ। इसकी वैल्यू मैंने 0 इसलिए दी कि बाय डिफ़ॉल्ट हम गेट रेडी स्टेट में, अगर हम फाइनल प्रोडक्ट में देखें हम बाय डिफ़ॉल्ट गेट रेडी स्टेट में है, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू 0 दी है। क्योंकि जो करंट की वैल्यू होगी वही बताएगा कि हम गेम स्टेट में, गेम ओवर स्टेट में, किस में। अब क्या हो रहा है, इसमें एक इवेंट फायर हो रहा है, मतलब जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तब कुछ हो रहा है ना, तो ये इवेंट्स होते हैं। तो अब ये इवेंट को कैसे रन करना है, तो बिल्कुल इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, कैनवस पे इवेंट फायर करना है। ये हमारा कैनवस है, इस पर कोई क्लिक करे तो कुछ होना चाहिए ना, तो मैंने लिखा कैनवस डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, LISTENER। ठीक है, बेसिकली ये फंक्शन है। अब कौन सा इवेंट को मुझे रन करना है, तो मुझे वो लिखना है, मुझे क्लिक इवेंट को रन करना है। और उसके बाद हम लिखेंगे फंक्शन। जब मैं जब मेरा क्लिक इवेंट रन होगा तो उसके बाद होगा क्या, तो एक फंक्शन चलेगा। ठीक है, ये फंक्शन बनाया, इसको एंटर करना और कर्ली ब्रेसेस फिर एंटर कर देना। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर लेता है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो अभी चल जाए, बट फॉर गुड प्रैक्टिस आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ये एक पैरामीटर लेता है। नाम आप कुछ भी रख देना, मैंने इवेंट रखा है।
इवेंट पैरामीटर, अगर मैं इसकी वैल्यू कंसोल करवाऊँगा तो मुझे क्लिक से रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इस लाइन को समझते हैं। कैनवस पे एक इवेंट को लिसन करना है, मतलब कैनवस पे एक इवेंट को चलाओ जिसका नाम है क्लिक नाम है उस इवेंट का। और जब, अब मैंने उसको बता तो दिया जावास्क्रिप्ट में, ये तो बता दिया क्लिक एक इवेंट फायर करना है। जब वो क्लिक हो तो उस पर बाद होगा क्या, वो ये डिसाइड करेगा फंक्शन, ये वाला फंक्शन डिसाइड करेगा क्या होगा। तो अभी अगर मैं कंसोल करवाऊँ, console.log, ये बेसिकली प्रिंट करवाने के लिए होता है। अगर मैं हेलो लिखूँ, हेलो, देखते हैं कि हमारा क्लिक काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, ये है। अब मैंने ये आपको पहले बताया था, इंस्पेक्ट पे जाके हम कंसोल विंडो खोल सकते हैं जहाँ पे हमें एरर्स मिलते हैं सब कुछ। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना स्क्रीन पे तो हेलो आना चाहिए। ये देखिए हेलो आ रहा है। एक बार क्लिक करा, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो हमारा इवेंट है वो फायर हो रहा है, इवेंट हमारा फायर हो रहा है। अब हमने करना क्या है इसमें, ये हेलो को तो हटाओ। अब हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट, SWITCH। अगर आपने C++ पढ़ी तो आपको पता होगा स्विच केस स्टेटमेंट क्या होती है। इसमें हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ़ केसेस होते हैं। जो भी हमारा, जैसे एक केस सेटिस्फाई हो गया, मतलब एक केस की कंडीशन ट्रू होगी तो बाकी वो केसेस चेक नहीं करता, उसके बाद वो स्विच केस से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को टारगेट करते हैं C++ में। यहाँ पे हम टारगेट करेंगे करंट को। अब इसको टारगेट कैसे करना है, किस ऑब्जेक्ट के अंदर है, स्टेट के स्टेट डॉट करंट। ठीक है, CURRENT। अब सबसे पहला केस है केस गेट रेडी स्टेट, मतलब अगर मेरा केस है 0, क्योंकि ये वैल्यू ही देगा ना। अगर मेरा केस है स्टेट डॉट गेट रेडी और फिर आप लगाओगे कॉलन, ये केस बेसिकली कीवर्ड है, स्विच भी कीवर्ड है, यहाँ पे कॉलन लग गया। जब ये मेरा केस हो तो मैंने क्या करना है, अब देखिए ये गेट रेडी स्टेट है मेरी। जैसे मैं कह रहा हूँ गेट रेडी स्टेट आए तो मेरी, जैसे मैंने क्लिक करा तो आपने क्या करना है, करंट स्टेट को क्या कर देना है, गेम स्टेट में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टेट डॉट करंट विच इज़ इक्वल टू स्टेट डॉट गेम, और उसके बाद एक और कीवर्ड लगेगा जिसका नाम है ब्रेक, सेमीकोलन। ये मेरा एक केस पूरा हो गया कि जैसे ही मैं कह रहा हूँ मेरे अगर गेट रेडी स्टेट पे है तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा, ये जब मैं क्लिक करूँगा तभी वो फायर होगा ना इवेंट। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आपने क्या करना है, अगर मेरा गेट रेडी स्टेट में है तो आपने करंट स्टेट को गेम स्टेट में कन्वर्ट कर देना है, मतलब उसकी वैल्यू 0 से 1 कर देनी है। अब आएगा केस दूसरा। अब जो दूसरा केस है वो है स्टेट डॉट गेम स्टेट। अगर मेरे गेम स्टेट में हूँ मैं तो गेम स्टेट के बाद मुझे किस में जाना है, गेम ओवर स्टेट में। तो स्टेट डॉट करंट को आपने क्या कर देना है, विच इज़ इक्वल टू स्टेट डॉट गेम ओवर, नहीं सॉरी, अगर हम गेम स्टेट में हैं, मैंने पीपीटी में बताया था कि अगर हम गेम स्टेट में हैं तो मुझे क्या करना है, बर्ड को मूव करना है, सिंपली बर्ड को मूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारा बर्ड ऑब्जेक्ट है डॉट मूव फंक्शन को कॉल करना है और उसके बाद ब्रेक। सिंपली हमें इतना करना है। अगर हमारा स्टेट डॉट गेम, अगर हम गेम स्टेट में हैं तो आपने एक बर्ड फंक्शन को, मूव फंक्शन को कॉल करना है जो कि बर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर है। सबसे पहले हम वो बना लेते हैं ताकि ये एरर थ्रो ना करे। अब बर्ड है कहाँ, ये रहा। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, देन हम लिखेंगे मूव, देन फंक्शन, ये लिख दिया बस। अभी इसे खाली छोड़ देना। अब कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब हमारा केस है तीसरा, केस है अगर जो हमारी स्टेट है वो है गेम ओवर स्टेट। अगर गेम ओवर स्टेट है तो अब देखिए, जैसे मैं इस पे आता हूँ, ये रन करा, क्लिक करा, गेम ओवर स्टेट है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मैं वापस गेट रेडी स्टेट में आ रहा हूँ। तो मुझे यही करना है, जब मैं गेम ओवर स्टेट में हूँ तो स्टेट डॉट करंट की वैल्यू आप क्या कर दो, स्टेट डॉट गेट रेडी, स्टेट डॉट गेट रेडी, हाँ ठीक है। देन आपने उसको क्या कर देना है, ब्रेक। ठीक है, ये हमारे हो गया स्विच केस, हमने सारे केसेस बना लिए, सब कुछ हैंडल कर लिया। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा अभी तो कुछ नहीं हो रहा। अब क्या करना है, अभी हमने ये बनाया था
गेट रेडी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम जब ड्रॉ करा था हमने, हम इसमें इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ स्टेट डॉट करंट, अगर मेरी करंट स्टेट इक्वल टू कंपेयर कर रहा हूँ मैं, स्टेट स्टेट डॉट गेट रेडी, अगर मेरी करंट स्टेट गेट रेडी स्टेट है तो ही ये मैसेज शो करना है, वरना नहीं करना। तो ही मतलब ये इमेज शो करनी है, वरना नहीं करनी। सिमिलरली हमने गेम ओवर स्टेट के लिए भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे स्टेट डॉट गेम ओवर, ठीक है। देन हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ से वापस मतलब क्लोज करेंगे। अगर तो मेरा करंट स्टेट, जो मेरी करंट स्टेट है वो गेम ओवर स्टेट है, मतलब अगर मेरा करंट जो है गेम ओवर स्टेट है तो ही आपने इसको ड्रॉ करना है, वरना ड्रॉ नहीं करना। अगर मैं अभी आपको शो करूं तो देखो वो गेम ओवर स्टेट हट गया, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे हैं, गेट रेडी स्टेट पे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा हम गेम स्टेट पे आ गए। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। कंसोल में जाऊँ, अगर मैं स्टेट डॉट करंट लिखूँ, ठीक है, सेमी कॉलन और एंटर मारो, वन वैल्यू शो कर रहा है। वन का मतलब क्या है कि अगर हम ऊपर आए, वन मतलब हम गेम स्टेट में हैं, ठीक है। और अगर मैं स्टेट डॉट सी यू करंट की वैल्यू 2 कर दूँ और एंटर मारूँ तो क्या होगा, हम गेम ओवर स्टेट में आ गए। गेम ओवर स्टेट में आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है, 2। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये कहाँ पे आ गया, हम वापस गेट रेडी स्टेट में, ठीक है। कहीं पे मतलब कैनवास में कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो हम कहाँ पे आ गए, गेट रेडी। मैं दोबारा से अगर क्लिक करूँ तो हमारी गेम स्टेट, अभी वो गेम ओवर स्टेट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी हमने उसकी फंक्शनैलिटी नहीं लिखी ना, क्योंकि जब बर्ड किसी ऑब्जेक्ट से टकराई ग्राउंड तब हमें गेम ओवर करवानी है ना, वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। मैं दोबारा से दिखाता हूँ, स्टेट डॉट करंट 1 है। अब हम दोबारा लिखें अगर स्टेट डॉट, सेकेंड थोड़ा सा ना, हाँ, स्टेट डॉट करंट 1 है। अब हम लिखें अगर स्टेट डॉट करंट विच इज़ इक्वल टू 2, एंटर मारा तो हमारा गेम ओवर स्टेट आ गई। अब गेम ओवर स्टेट आ गई, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गेट रेडी स्टेट पे आ जाऊँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब मेरी गेम ओवर स्टेट पे हूँ तो आपने स्टेट डॉट करंट को क्या कर देना, गेट रेडी स्टेट, मतलब जब कोई क्लिक करे तो आपने करंट स्टेट को फिर से गेट रेडी स्टेट में कन्वर्ट कर देना है। अब इसमें क्या हो रहा है, जब मैं गेट रेडी स्टेट में, ये जो नीचे का वो है ना, हाँ क्या कहते हैं, ग्राउंड मूव नहीं हो रहा, बट यहाँ पे मूव हो रहा है, ये नहीं चाहिए हमें। तो इसको रोकना कैसे है, ये भी बहुत सिंपल है। आप कहाँ, जहाँ पे ग्राउंड बनाया था ना हमने, ग्राउंड ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया था, ये रहा, यहाँ पे हमने इसे ड्रॉ करा था। यहाँ पे इस अपडेट फंक्शन में हमने इसकी फंक्शनैलिटी लिखी थी। सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगानी है। इफ़ हमें क्या लिखना है, स्टेट डॉट अगर स्टेट डॉट करंट इक्वल टू स्टेट डॉट गेम है, अगर तो ये गेम स्टेट की इक्वल है करंट स्टेट, तो ही आपने इसे शो करवाना है, वरना नहीं करवाना है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे दोबारा से। स्टेट डॉट करंट अगर मेरी गेम स्टेट है, कंपैरिजन, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। स्टेट डॉट करंट अगर मेरी गेम स्टेट है, मतलब अगर मैं गेम स्टेट में हूँ तभी आपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, वरना नहीं करवाना। अब जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देख सकते हो ऑब्जेक्ट ग्राउंड जो है वो मूव करना बंद कर दिया उसने। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा ये ग्राउंड मूव करना शुरू हो गया। अब मैं इंस्पेक्ट करके वही दोबारा से करके दिखाऊंगा अगर आपको। तो कंसोल में गए, स्टेट डॉट करंट लिखा, तो हम कहाँ पे आ गए, फर्स्ट स्टेट, मतलब हम गेम स्टेट में। सिमिलरली गेम ओवर स्टेट आ जाएगी फिर से हमारी, और फिर हम दोबारा से गेट रेडी स्टेट में आ जाएंगे। सो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बर्ड को मतलब मूव कैसे करवाना है ऊपर से नीचे, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।